हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r को स्थापित कीजिए, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरीके से दो माध्यमों को अलग करने वाली एक परत है, जिसके ऊपर मान लीजिए n1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है तथा जिसके नीचे n2 अपवर्तनांक वाला माध्यम है। ऐसी स्थिति में अगर एक किरण कुछ इस तरीके से n1 से n2 में घुसी है, मान लीजिए यह इस परत पे अभिलंब है और मान लीजिए वह कुछ इस तरीके से विचलित होकर आगे बढ़ती है। इस दशा में अगर हम मान लें कि यह कोण θ1 है तथा यह कोण θ2 है, तो स्नेल के हिसाब से हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है n1 इंटू साइन θ1 बराबर n2 इंटू साइन θ2। इसे बोला जाता है स्नेल का नियम। आइए इसी मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहां पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें गोलीय सतह के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो गोलीय सतह कुछ ऐसा हो सकता है तथा गोलीय सतह कुछ ऐसा भी हो सकता है। हम इन दोनों गोलीय सतहों के लिए कुछ इस तरीके से इनके केंद्र से होकर जाने वाली दो रेखाएं खींच सकते हैं। मान लेते हैं कि इसके इधर n बराबर 1 है और इधर म्यू है। उसी तरह से इधर भी इसके अपवर्तनांक 1 है तथा राइट दिशा में अपवर्तनांक म्यू ले लेते हैं। तो हमें इन दोनों के लिए ही सूत्र का निगमन करना है। वह सूत्र है म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। जैसा कि इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि सूत्र में मौजूद हर एक पद का अर्थ वही है जिस रूप में यह सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। अतः हम लिख सकते हैं v को प्रतिबिंब की दूरी, u को लिख सकते हैं वस्तु की दूरी तथा r को लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या। यहां पे यह गोली सतह की वक्रता त्रिज्या है, या आप साधारण रूप में बोल सकते हैं कि गोली सतह की त्रिज्या है, तथा म्यू यहां पे अपवर्तनांक है। अब इस सूत्र का जो निगमन है वो हम इन दोनों सतहों से कर सकते हैं। सरलता के लिए मैं इस वाले सतह का चयन करता हूं। आइए इस सतह का प्रयोग करके हम सूत्र का निगमन करें। आपको यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यह सूत्र जो होता है वह सदैव छोटे कोणों के लिए ही सही होता है। बड़े कोण जब आते हैं तो यह सही नहीं होता। तो यहां पे उत्तल वाली हम सतह को कुछ इस तरह से बना लेते हैं तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा को हम इस तरह से खींच लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है जिसको मैं यहां पे इस तरह से रख देता हूं और इसका नाम रख देता हूं O तथा इस बिंदु का नाम P दे देता हूं। मान लीजिए कि वस्तु से कुछ इस तरीके से एक किरण निकल रही है और वह अपवर्तित होकर के कुछ इस तरीके से निकल गई तथा हम वस्तु से एक और किरण ले लेते हैं जो कि P से होकर गुजर रही है, अर्थात यह किरण गोले के ऊपर अविलंब है। गोले के इधर n बराबर 1 है तथा राइट दिशा में n बराबर म्यू है। मान लीजिए जहां पे किरण टकरा रही है वहां पे एक अभिलंब हम खींचते हैं जो कि इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं कि किरण कुछ मुड़ी है अर्थात विचलित हुई है। इसको हम स्नेल के नियम से समझ सकते हैं। ये दो किरणें जहां पे आके एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम आई बोल लेते हैं। गोली सतह पर दो रेखाएं ये और ये दोनों गोली सतहों पर अभिलंब है और वो इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं गोली सतह का केंद्र। इसे C बोल लेते हैं और यह दूरी R है। मान लेते हैं P से इस I की दूरी V के बराबर है, कुछ इस तरीके से, जिसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं PI बराबर V के। तथा मान लीजिए इस वस्तु की दूरी P से
यू के बराबर है। मान लीजिए यह कोण अल्फा के बराबर है, यह कोण बीटा के बराबर है तथा यह कोण थीटा के बराबर है। साथ ही साथ हम इस कोण को आई के बराबर ले लेते हैं तथा इस कोण को आर के बराबर लिख लेते हैं। तो अगर हम इस आई कोण को ध्यान से देखें तो आई कोण अल्फा और बीटा के सापेक्ष एक बहिर्कोण है, अर्थात आई कोण को लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। वहीं अगर ध्यान से देखें तो यह बीटा कोण इस आर और थीटा के सापेक्ष बहिर्कोण है, अर्थात बीटा बराबर आर प्लस थीटा। वहीं अगर हम इस अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो हम लिख सकते हैं ए गुणे साइन आई बराबर इधर का अपवर्तनांक जो कि म्यू के बराबर है, म्यू गुणे साइन आर। अब क्योंकि यह सूत्र केवल छोटे कोणों के लिए ही सही है, अर्थात हम यहां पे सारे कोणों को छोटा लेंगे। मतलब ये कि हम निगमन में भी सारे कोणों को छोटा ही लेंगे, अर्थात यहाँ पे साइन आई को हम लिख सकते हैं आई के बराबर, क्योंकि आई बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसी तरह से साइन आर को हम लगभग आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर भी बहुत ज़्यादा छोटा है। इसी तरीके से अगर हम टैन अल्फा लिखे तो उसको लगभग अल्फा के बराबर लिखा जा सकता है, तथा टैन बीटा को लगभग बीटा के बराबर लिखा जा सकता है। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे थीटा भी छोटा है, इसलिए टैन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अतः इस स्नेल के नियम को हम लिख सकते हैं आई बराबर म्यू गुणे आर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे सारे कोण छोटे हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर आई का मान समीकरण 1 में डालते हैं तथा बीटा बराबर थीटा प्लस आर से हम आर का मान भी समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू गुणे बीटा माइनस थीटा। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। तो ये कोण अल्फा है। मान लेते हैं यह बिंदु जहां पे किरण टकरा रही है गोले सतह से, उसको हम एम नाम दे देते हैं। अब हमें चिन्ह को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे v को हमने इस दिशा में नापना है, इसलिए v को धनात्मक लेंगे। वहीं अगर r को देखें तो r भी धनात्मक होगा, पर u को क्योंकि इस दिशा में जाके नाप रहे हैं इसलिए u को निगेटिव अर्थात ऋणात्मक लेना होगा। अतः हम यहां पे लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर हो जाएगा mp बटा माइनस यू के, tan बीटा हो जाएगा mp बटा प्लस आर के, तथा tan थीटा का मान हो जाएगा mp बटा प्लस वी के। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो कोण है यहाँ पे वो काफी छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे tan अल्फा को लगभग अल्फा लिख सकते हैं। अतः हमारे पास में अल्फा का मान mp बटे माइनस यू आ गया, बीटा का मान mp बटा प्लस आर आ गया, तथा थीटा का मान mp बटा प्लस वी के बराबर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा समीकरण 2 जो है वह है अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू इंटू बीटा माइनस थीटा। अगर इसमें सारे मानों को रख दिया जाए तो हमें मिलेगा mp बटा माइनस यू प्लस mp बटा आर बराबर म्यू इंटू बीटा माइनस थीटा, मतलब mp बटे आर माइनस mp बटे v। इसको लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पे mp से mp सारा कट जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा आर बराबर म्यू बटे आर माइनस म्यू बटे वी। तो यहां से लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 बटा आर बराबर म्यू बटे भी माइनस 1 बटा यू। तो यही वो सूत्र है जो हमको ज्ञात करना था। अतः हमने सिद्ध कर लिया कि म्यू बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर म्यू माइनस 1 बटे आर होगा, जो कि इस प्रश्न में करने के लिए बोला गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।